दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। और यहाँ पर देखिए हिंदी के हम टॉप 50 प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम के। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का जवाब देना है। पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं, बताइए। पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं, यहाँ पर देखिए जवाब देना है क्या होगा। तो देखिए पत्र लेखन में जो आपका शुभाशीष लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो लिखा हुआ है शुभाशीष शब्द जो है अभिवादन के लिए प्रयोग किया जाता है। अपने से छोटे व्यक्तियों को लिखे गए पत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए सेकंड नंबर का सभी लोग जवाब दीजिए। हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया, बहुत ही आसान है। यहाँ पर चार आपके काल हैं, कौन कौन से, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, यानी टोटल 4 प्रकार के कालों में विभक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए कवि, यहाँ पर जो कविगण लिखा हुआ है ना, कविगण, ये आपका बहुवचन शब्द है और इसका एक वचन रूप होता है, क्या होता है, कवि होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, कविगण होगा, विकल्प नंबर ए नंबर। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर जो है आपका संवृत्त है। संवृत्त वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में जो मुख होता है लगभग बंद रहता है। जैसे छोटी ई है, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, है ना। छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये आपके क्या हैं, समृद्ध स्वर में आते हैं। तो 4 नंबर का आंसर क्या होगा बताइए, कौन सा समृद्ध स्वर है। तो सिंपल सा है, सी नंबर आपका हो जाएगा, छोटी ई। सन्यासी की शुद्ध वर्तनी देखिए आपको बताना, सन्यासी कैसे लिखा जाता है 5 नंबर में। तो यहाँ पर सा में बिंदी होता है, सन्यासी ऐसे लिखते हैं। सी नंबर यहाँ पे सही आंसर आपका होगा। चलिए यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर कौन सा होगा 6 नंबर में। तो देखिए अध्ययन, अध्ययन कैसे लिखते हैं बताइए। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए, सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा है, सा प्लस अवधान होता है। क्या होता है सा प्लस अवधान होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। छोटा छोटा मिलकर क्या बड़ा, यानी ये आपका एक तरीके से देखा जाए तो ये आपकी दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर सही होगा। दिगंबर का देखिए आपको बताना है सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, दिगंबर का आपका आंसर क्या होगा। हाँ जिनका भी देखिए जवाब डी नंबर आ रहा है ना, दिक प्लस अंबर, तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना, रातों रात शब्द में समास कौन सा है। रातों रात का मतलब होता है रात ही रात, और रात ही रात का मतलब यहाँ पर आपका समास होगा अव्यय भाव है। जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो या कोई उपसर्ग हो, है ना, वहां पर अव्यय भाव समास होता है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, विकल्प नंबर आपका जाएगा आजन में, रातों रात, है ना, ये सब आपके अव्यय भाव समास है। यहाँ पर देखिए आपको बताना, सतसई किस समास का उदाहरण है। 10 नंबर में देखिए जवाब देना है। तो सतसई का देखिए अगर हम समास विग्रह करेंगे तो आपका आएगा 700 दोहों का समूह। 700 दोहों का समूह यानी सिंपल सा संख्यावाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है प्रज्ञ में उपसर्ग कौन सा है। सिंपल सा है, 11 नंबर कह रहे हैं प्रा होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, बताइए। 12 नंबर में जवाब यहाँ पर क्या होगा। हाँ जय हिंद। चलिए यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। 12 नंबर का देखिए जवाब यहाँ पर बताया जा रहा है ए नंबर होगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइए। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो बैठक कै का आया है ना, बस सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर डी होगा। 13 नंबर का डी बिल्कुल सही है। अगला बताइए,
निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? 14 नंबर का देखिए जवाब देना है, कह रहे हैं 14 नंबर का डी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही है, तत्सम शब्द आपका अग्नि है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है? अब देखिए यहाँ पर तद्भव बताना है, इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पर जो आपका आधार लिखा हुआ है ना, आधार तत्सम शब्द है। दांत, आंख, कान, ये सब आपके तद्भव में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 15 नंबर का बी, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। घोड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? 16 नंबर का आंसर आपका घोटक, बिल्कुल सही है। तद्भव शब्द का चयन करिए, 17 नंबर बताइए। तद्भव शब्द का चयन करना है, 70 नंबर का बताइए आंसर क्या होगा? बी नंबर, बिल्कुल सही है, निडर होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा, तो व्यक्तिवाचक यानी मोहन ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ बिल्कुल सही है। तेजाब में कौन सी संज्ञा है? 19 नंबर में देखिए जवाब देना है। देखिए तेजाब में आपको बताना है संज्ञा कौन सी है। देखिए जहाँ पर नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो, समझ जाइए, जैसे सोना, दूध, पानी, चांदी, तेल, इस टाइप की जो चीजें होती हैं, ये सब लिक्विड फॉर्म में, तो ये आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका? सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? 20 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, आप लोगों को जवाब सही आ रहे हैं, इसका मतलब हिंदी आप लोगों की काफी अच्छी है। प्रताप, यहाँ पर बताइए, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। 21 नंबर में बताना है। तो देखिए काला शब्द आपका यहाँ पर विधेय और विशेषण होगा। 21 नंबर का आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। काला शब्द में विधेय और विशेषण है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। काला शब्द घोड़ा यानी विशेष से, है ना। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला बताइए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। तो देखिए रेखांकित यहाँ पर आपका किया गया है, सीमांत पकौड़े खा रहा है। 22 नंबर का बताइए क्या होगा? 22 नंबर का जवाब आ चुका है। हाँ सकर्मक, बिल्कुल सही जवाब है, सकर्मक क्रिया होगी, बिल्कुल सही है। भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द क्या है? भला शब्द आपका क्या है? अव्यय है, क्योंकि इस पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? 23 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा अव्यय। निम्नलिखित में से देखिए अब बताना अव्यय इनमें से कौन सा है 24 नंबर में। तो 24 नंबर में अव्यय बताइए कौन सा है। देखिए और जो शब्द आया है ना, यही आपका क्या है? अव्यय होगा। विकल्प आपका डी नंबर, बिल्कुल सही है, 24 का डी बिल्कुल। चलिए यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? 25 नंबर में बताना है। अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए जो सुरभोग लिखा हुआ है ना, ये आपका अमृत का होता है, ठीक है ना, ये आपका अमृत का होता है। तो यहाँ पर पूछा गया था अरण्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो सुरभोग जो है आपका अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि अमृत का है। आंसर आपका यहाँ पर सी होगा। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? 26 नंबर में देखिए जवाब देना है। देखिए जो धन लिखा हुआ है ना, धनाद, ये आपका कुबेर का पर्यायवाची होता है। बाकी तो सब आपके सही हैं, विनायक, एकदंत, लंबोदर, ये सब गणेश के हैं, लेकिन धनद नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अमृत का देखिए विलोम बताना है यहाँ पर क्या होगा 27 नंबर में। सिंपल सा है, अमृत का विलोम विष होगा। तिमिर शब्द का विलोम यहाँ पर क्या होगा 28 नंबर में बताना है। 28 नंबर का देखिए बताया जा रहा है ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है, आलोक, है ना, बिल्कुल सही जवाब है। जो चाहे करो, यहाँ पर रिक्त स्थान है, बस हमें तंग ना करो, वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा, है ना, बताइए। यहाँ पर 29 नंबर में जवाब यहाँ पर क्या आएगा? अर्ध विराम। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, एक पॉइंट लगा के कामा नीचे लगा देते हैं ना, ये अर्ध विराम होता है, ठीक है ना। तो यही वाला आपका आएगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। यहाँ पॉइंट लगाने के बाद फिर कॉमा लगाएंगे तब अर्ध विराम साइन होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर होगा। भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य गति से नहीं हो सका है। 30 नंबर में देखिए जवाब देना है। भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही होगा, सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। जो भेदा या तोड़ा जा ना सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, यहाँ पर कौन सा होगा 31 नंबर में।
जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका क्या होगा बताइए। कह रहे अभेद होगा। 31 का ए नंबर। हाँ 31 नंबर का ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा 32 नंबर में। तो सिंपल सा है जिज्ञासु होगा ऑप्शन नंबर डी। 32 का डी हाँ बिल्कुल सही है। आग में घी डालना मुहावरे का मतलब क्या होता है। सिंपल सा है। आग में घी डालने का मतलब होता है क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना है ना। सिंपल सा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर सही आंसर आपका होगा। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होता है। तू डाल डाल मैं पात पात जो लोकोक्ति है इसका अर्थ होता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना है। आंसर आपका सही होगा विकल्प नंबर आपका डी नंबर। अंधी पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ति का मतलब क्या होता है आपको बताना है 35 नंबर में। अंधी पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ति का मतलब होता है अयोग्य शासक की वजह से है ना कुप्रशासन होता है। तो आंसर आपका होगा अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है 35 का भी होगा। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। बताइए साधारण वाक्य है संयुक्त है या मिश्र है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है ये वाक्य कैसा है ये आपका मिश्र वाक्य है। ताकि की क्योंकि जैसा ये शब्द अगर आते हैं तो यहाँ पर मिश्र वाक्य ही होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। 37 नंबर का आंसर क्या होगा। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है ये वाक्य संरचना के आधार पर कैसा होगा मिश्र होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है 37 का डी। जो मिठाइयां पसंद हो आप खा लो शुद्ध वाक्य बताइए यहाँ पर क्या होगा है ना। यहाँ पर देखिए आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा 38। जो मिठाइयां पसंद हो उन्हें आप खाइए ये वाला होगा यही शुद्ध होगा डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। 38 नंबर का डी होगा। 39 नंबर बताइए। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। 39 नंबर का देखिए। देखिए जो लोग बाद में आ रहे हैं वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा सभी लोग है ना। यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है 39 नंबर का बताया जा रहा है। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता कर्म है ना इनमें से किसकी प्रधानता है। तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है तो कर्मवाच्य होता है। 39 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा आपका विकल्प नंबर बी नंबर बिल्कुल सही आपका आंसर है। यहाँ पर लिखा हुआ ने किस कारक का चिन्ह है। कर्ता ने है ना बस आपके दिमाग में आ गया होगा। कर्ता ने कर्म को यानी कर्ता ने। ईट से ईट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। ईट से ईट गिरी से अलग होने का अर्थबोध होता है और जहां अलग अलग मतलब अलग का बोध होगा वहां पर हमेशा अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द यहाँ पर कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर अगर रचना प्रार्थना पत्र और आज्ञा तो जो यहाँ पर पत्र लिखा हुआ है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। पुरुष जाति का बोध होता है ठीक है ना पुल्लिंग शब्द होता है ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। जिस भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है बताइए। हट है। देखिए जिन संज्ञाओं के अंत में हट शब्द आता है ना झंझट आहट चिकनाहट सजावट ये सब आपकी स्त्रीलिंग में आती है। तो यहाँ पे आंसर सिंपल सा है आपको बी नंबर लगा देना बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए 44 नंबर बताना है। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। 44 का आंसर यहाँ पर क्या होगा। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई ये वाक्य आपका पूर्ण भूतकाल है। दूर हो गई ना पूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या होगा पूर्ण भूतकाल ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही है। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। 45 नंबर में बताना है। मीठा अमरूद में मीठा अमरूद की विशेषता बताई जा रही है जो कि अमरूद का गुण होता है अर्थात यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए 46 नंबर का आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर बताइए 46 नंबर का सभी लोग कमेंट करिए राइट आंसर बताइए क्या होगा। कह रहे हैं 46 नंबर का बी होगा बिल्कुल सही बता रहे हैं। प्रागैतिहासिक आपका इस तरीके से लिखा जाता है बिल्कुल सही है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल जो आपका है उसको बताना है कब से कब तक था 47 नंबर में। हाँ इसका जो आपका अगर हम बात करते हैं तो इसका 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक आपका ठीक है ना। याद रखिएगा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल आपका
500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया? है ना, यहां पर आपका हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। 48 का डी बिल्कुल सही है। चलिए यहां पर बताइए, पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? है ना, 49 नंबर में देखिए आपको बताना है पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। अब देखिए इंग्लिश से संबंधित है, इंग्लिश आएगा तभी कर पाएंगे, है ना। तो 49 नंबर का आपका हो जाएगा एंडोर्समेंट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर होगा। नेक्स्ट है हमारा, एजेंडा इज सेंट हेयर विद का हिंदी अनुवाद क्या होगा? है ना, देखिए इसका हिंदी अनुवाद करना है 50 नंबर में। एजेंडा इज सेंट हेयर विद, इस वाक्य का हिंदी अनुवाद आपका होगा कार्य सूची 7 भेजी जा रही है। कार्य सूची 7 भेजी जा रही है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपके टॉप 50 प्रश्न जो आपके हिंदी के थे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और ये तो यूपी ट्रिपल एस सी, आप इसके अलावा अगर आपका कोई भी एग्जाम लगा है तो इसमें तो सारा सब्जेक्ट आपका हिंदी का कवर है, चाहे समास हो, तद्भव तत्सम हो, संधि विच्छेद हो, है ना, सारे टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड हैं। वर्णमाला भी आपके हैं इसमें। तो आप इसके अलावा कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी फायदा मिलेगा। हालांकि स्पेशली हम वीडियो एग्जाम के लिए तो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। इस तरीके से आप तैयारी करते रहिए।